मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे ने भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ा प्रहार किया है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से कार्रवाई की गई, क्या शिकायत मिली थी, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। सर, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, एक जेई पर आरोप लगना, एक मेट पर आरोप लगना, गंभीर मामला था भ्रष्टाचार का। क्या शिकायत थी, क्या एक्शन हुआ है? देखिए, आज प्रातःकाल जनता दर्शन के दौरान आयुष चपराना नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि ग्राम पांचली, जो कि बागपत रोड पर है, वहाँ पर उनके द्वारा उनकी पैतृक भूमि पर लगभग 100 से 150 गज में दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था और उस निर्माण कार्य को, अवैध निर्माण कार्य को जारी रखने देने के एवज में जो हमारे मेट हैं यशवीर और जेई महादेव शरण, इन दोनों लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे धनराशि की मांग की गई और बार बार धनराशि ना देने पर प्रताड़ित किया जा रहा था। तो निश्चित तौर पे आरोप गंभीर थे। दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और तहरीर सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई गई और जांच जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़े और एक संदेश भी जाए भ्रष्टाचार के प्रति कठोरता का। इस वजह से दोनों कर्मचारियों को तत्काल थाने ले जाकर थाने की सुपुर्दगी में दिया गया ताकि उनसे पूछताछ करके इस मामले की गहनता में जाया जा सके। इस पूरे प्रकरण में आगे की विभागीय कार्रवाई के लिए जांच अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है और इनका दोष अगर सिद्ध होता है तो इनको निश्चित तौर पे माह भर के अंदर बर्खास्त करके सरकारी सेवा से विमुक्त किया जाएगा। अच्छा सर, एक मामला और है कि 25,000 रुपये की रिश्वत के साथ एक मेट पकड़े गए हैं, राम बिष्ट जी। आज मेरठ में एंटी करप्शन दल द्वारा प्राधिकरण के एक मेट राम सिंह बिष्ट को गिरफ्तार किया गया 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों। उनको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उनके विरुद्ध कंकड़खेड़ा थाने में अभियोग पंजीकृत कराया जा ही रहा है और इसके साथ साथ विभागीय कार्रवाई चालू कर दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को सरकारी सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है और निश्चित तौर पर हम प्राधिकरण की सेवा से इन कर्मचारियों को विमुक्त करने के लिए अगले 15 दिन के भीतर ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन सर, आप देख रहे हैं कि लगातार एक्शन हो रहे हैं, लगातार आप बार बार कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करिए, जनता के प्रति जवाब दे, लेकिन बावजूद इसके सुधरने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, कुछ लोगों तक अभी भी ज़ीरो टॉलरेंस का संदेश नहीं पहुंचा है और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जनता के साथ संवाद कायम करके और अपने विभाग में आंतरिक तौर पर भी ऐसे जो बैड एलिमेंट्स हैं इनका पता लगाया जाए और इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए जो कि बाकी लोगों के लिए नज़ीर साबित हो, जिससे कि प्राधिकरण को भ्रष्टाचार मुक्त संस्थान के रूप में कायम करने में मदद मिले। सर, पब्लिक से कोई अपील करना चाहेंगे? मेरी पब्लिक से यही अपील है कि उनका निर्माण चाहे कैसा भी हो, वो लीगल कैटेगरी में आता हो या इलीगल कैटेगरी में आता हो, उस निर्माण के संबंध में किसी भी व्यक्ति के द्वारा पैसा मांगा जाना सरासर गलत है और प्राधिकरण में अगर वो स्वयं आकर शिकायत करना चाहते हैं, फ़ोन के माध्यम से करना चाहते हैं, गोपनीय शिकायत भेजना चाहते हैं, तो वो निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ स्पष्ट तौर पर सामने आए और ये हमारा वादा है उनसे कि ऐसे कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा सर, संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर होगा काम पूरी तरीके से? एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल, किसी को नहीं बख्शेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे सीधा कह रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर काम किया जाएगा। जो भी लापरवाही बरतेगा या भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होगा, कड़ा एक्शन होगा, सख्त एक्शन होगा। और सीधा कहना है कि जो एक जेई और एक मैट जो पकड़े गए हैं, इस मामले में दोनों को सिविल लाइन थाने में भेज दिया, दोनों के खिलाफ जो तहरीर है वो दे दी गई है और इसी के साथ ही जो एंटी करप्शन ने पकड़ा था उस मामले में भी सख्त एक्शन है। कह रहे हैं कि जो जांच की जा रही है उसके बाद इनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। यानी संदेश साफ है कि मेरठ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के लिए अब कोई जगह नहीं है। यदि पकड़े जाएंगे तो फिर कड़ा और सख्त एक्शन होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।